हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और क्योंकि कल एसएससी ने आंसर की एमटीएस की आंसर की अपलोड कर दी थी, आशा करता हूँ आपने देख ली होगी। और जो देखने के बाद, क्योंकि आपने जो अपने मार्क्स देख लिए, रास स्कोर जो आ रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं। और 2023 की और 2024 की दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और बिल्कुल इजी और मॉडरेट शिफ्ट कौन सी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी शिफ्ट में थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स या शिफ्ट अपलोड कर बता सकते हैं, और जिससे हम आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड हो सकते हैं वो भी आपके बारे में डिटेल देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे इजी शिफ्ट जो 18 तारीख को था एग्जाम, जो नून दोपहर को एग्जाम था, उसमें इजी शिफ्ट, ये टॉप 5 इजी शिफ्ट है हमने जो इसमें से कलेक्ट किए हैं डाटा में से, जो हमारे पास जितने स्टूडेंट थे उसके डाटा से। तो यहां पे देखें 18 तारीख का जो एग्जाम था दोपहर का, उसमें शिफ्ट उसका एवरेज स्कोर कितना था 81। और यहां पे जैसे जैसे ये एवरेज स्कोर बढ़ रहा है तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी क्या होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो यहां पे 18 तारीख को जो 4 बजे की शिफ्ट थी वो भी क्या थी, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट इजी थी। जहां पे 28 तारीख को इवनिंग की शिफ्ट, उसमें 82 गया था स्कोर। 30 तारीख को जो देखें आप, ज्यादातर क्या है इवनिंग की शिफ्ट है और उसमें 83 है। और जो सबसे ज्यादा मार्क्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, मतलब सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर गया है बच्चों का, वो 30 तारीख को जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी उसमें 88 के आसपास है। तो आप मान सकते हैं कि यहां पे मैक्सिमम स्कोर 88-90 तक जा सकता है स्कोर। अब ये तो थी क्या थी, इजी शिफ्ट। अगर मैं सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करता हूं, बाकी शिफ्ट भी है 66, जितनी भी शिफ्ट हुई है हम सबका डाटा आपको कलेक्ट बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट का बस ब्यौरा देना है आपको, उसके बाद हम सारी डिटेल आपको देंगे। लेकिन ये एक बेसिक सा बता देते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट देखें, 30 तारीख को जो दोपहर की शिफ्ट थी उसमें केवल 57 स्कोर गया है, जबकि यहां पे मैक्सिमम कितना है 88। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है पिछली बार के मुकाबले। अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा सा पिछले से हार्ड था, तो इसलिए इतना मार्क्स नहीं गया। उसके बाद 15 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें 58, हालांकि ये इंक्रीज हो रहा है लगातार, लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज यहां पे हुआ है। तो अब ये इससे ये पता चल सकता है कि ट्रेंड जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता है वो क्या होता है, शिफ्ट क्या होती है, नॉर्मल होती चली जाती है, बिल्कुल इजी होती चली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो इसका मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे कंफर्म। अब वो कितने मिलेंगे वो भी बताएंगे। तीसरी शिफ्ट है हमारे पास 21, उसमें 63 गया है, वो भी मॉर्निंग की शिफ्ट में। उसके बाद 30 तारीख को 4 बजे इवनिंग की शिफ्ट है। ये 30 तारीख को 10 का नहीं है भैया, ये दोपहर की शिफ्ट है, इवनिंग नहीं है, नून की शिफ्ट है। और उसमें कितना है 65। और 17 तारीख को मॉर्निंग में कितना है भाई 66। और 1 तारीख को कितना है नून दोपहर की शिफ्ट में 65। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था। अब नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, तो देखो सबसे पहले बेस स्कोर चेक करेंगे। बेस स्कोर का मतलब हाईएस्ट स्कोर यहां पे कितना है। अगर हाईएस्ट स्कोर 88 है और यहां पे लोवेस्ट स्कोर कितना है 57, तो इन लोवेस्ट स्कोर को इसके बराबर लेके आएंगे। इसके बराबर लेके आने के लिए हम केवल एक बेसिक सा बता रहे हैं कि इसको बराबर लेके आने के लिए कितना ऐड होगा, कम से कम 88 में से 57 माइनस कीजिए, कितने हो गए 31। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि इनको 31 मार्क्स मिलेंगे, इसको कितने होंगे 30 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, इनका नॉर्मलाइजेशन इक्वल करेंगे जस्टिफाई करने के लिए कि सभी को बराबर मार्क्स, बराबर लेवल का एग्जाम हो। अब वो एसएससी कर देती है, आपको ये पता है कि उसका एक तरीका है, वो स्टैटिक्स का आपको पता है, वो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। अब जो मार्क्स मिलेंगे इनको मार्क्स मिलने के बाद जो कट ऑफ जाएगी उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा।
लेकिन उससे पहले हम 2023 का भी एक डाटा कलेक्ट कर देते हैं कि यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट 2023 का डाटा देखें, जहां पे हार्ड शिफ्ट में मार्क्स कितने थे, लगभग 64.5 था, और इजी शिफ्ट में 90 के आसपास मार्क्स था, स्कोर था। तो आप दोनों का डिफरेंस करें, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा पेपर क्या था, सिंपल था, स्लो इजी था इसके मुकाबले, अब की बार के मुकाबले। तो यहां पे लगभग देखें आप कितना ऐड हुआ है, लगभग 26। अब की बार क्या है, क्योंकि हार्ड पेपर ज्यादा है इसलिए लोवेस्ट मार्क्स उससे भी ज्यादा कम चले गए, तो 57 हो गए, और हाईएस्ट कितने हो गए, 88। तो आप मान सकते हैं लगभग 30 और मैक्सिमम 31 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होंगे। अगर फिर भी किसी को लगता है कि उसकी शिफ्ट कौन सी थी, या इजी थी या हार्ड थी, और उसके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होंगे, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना शिफ्ट लिख सकते हैं और आपका रॉ स्कोर लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपका लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी वो हम पूरा डिटेल करने के बाद बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।